अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे 13 तारीख करीब आ रही है, हुकूमत का सारा जोर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। और दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि ओपोजिशन जो है वो 13 तारीख को जो लाहौर में जलसा है उसमें पीडीएम की क़यादत क्या फ़ैसला करती है। पीएमएलएन के हवाले से तो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफ़े भी देने का ऐलान किया जा सकता है और साथ लॉन्ग मार्च भी होगा। लॉन्ग मार्च के बारे में तो अमूमन सारे लोग ही जानते हैं कि लॉन्ग मार्च होना तय ही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस बारे में बात कर चुके हैं, मरीम बीबी भी बात कर चुकी हैं और बहुत से पीडीएम के जो लीडरान हैं वो भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत अहम करार दी जा रही हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च। इस्तीफ़ों के हवाले से ये भी खबरें हैं और इतलात हैं कि इस्तीफ़ों पर पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है तो वो नहीं चाहते अपनी हुकूमत को छोड़ना। तो इस हवाले से पीडीएम में इख्तलाफ मौजूद है। देखना ये है कि 13 तारीख को लाहौर जलसे में वो इस बारे में ऐलान करते हैं या नहीं करते। दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की सियासत में को आज लोगों में मकबूलियत मिल रही है तो इसकी दो वजूहात सामने नज़र आती हैं। एक, हुकूमत की जारहाना हिकमत अमली और लोगों के सियासी हक़ को तस्लीम ना करना, साथ बड़े पैमाने पर जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनकी गिरफ्तारियाँ और पकड़ दकड़ जो शुरू की हुई है हुकूमत ने किसी न किसी अंदाज में, चाहे उसके अंदर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा हो या दूसरे हुकूमती इदारों को इस्तेमाल करके जो अपोजिशन की जमातों के लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उससे एक कैफियत पैदा हो रही है लोगों के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़, सियासी तौर पे भी और वैसे भी, कि हुकूमत इंतकाम पर उतरी हुई नज़र आती है। दूसरी जानिब हुकूमत की गवर्नेंस के जो मामलात हैं वो बड़े ही गंभीर हैं और हुकूमत को इस हवाले से मुसलसल नाकामी नज़र आ रही है कि हुकूमत मुसलसल गवर्नेंस के महाज पर नाकाम नज़र आ रही है। अगर हुकूमत की वाकई ही कारकर्दगी दुरुस्त होती और लोगों को यकीन होता कि उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो ओपोजिशन की तमाम तर सियासत को सवाए नाकामी के कुछ ना मिलता। क्योंकि अगर आप देखें, आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, फ्रूट, किसी भी चीज़ के आप रेट देख रहे हैं तो जब से ये हुकूमत आई है वो मुसलसल ऊपर जा रही है और जो इस हुकूमत के दावे थे वो बिल्कुल नाकामी का मुंह देखते हुए दिखाई देते हैं। आप देख लें डॉलर का जो रेट है, जो इससे पहले हुकूमत थी उस वक्त क्या था, अब क्या है। आप देख लें आटे का रेट जो इससे पहले हुकूमत थी तब क्या था, अब क्या है। चीनी का रेट जो इससे पहले था अब क्या है। इसी तरह फिर आप पेट्रोल प्राइसेस को आप देख लें। फिर दूसरा, इसके अलावा आप अगर दूसरे इशारों की तरफ जाएँ, माशी इशारों की तरफ, तो आप जीडीपी की ग्रोथ देखें कि जो इससे पहले थी वो क्या है और अब क्या है। और अब तो ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान की जीडीपी अफगानिस्तान से भी नीचे जाना शुरू हो चुकी है, बहुत कम है और अफगानिस्तान की हमसे ऊपर है। तो ये एक अलमिए की बात है और ये हुक्मरानों को इस हवाले से सोचना चाहिए कि वो उनके क्या दावे थे और वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर बेरोज़गारी की बात करें तो वो करोड़ों नौकरियां देने का इमरान खान साहब बार बार अदा करते हैं, पर अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो जो लोग बरसरे रोज़गार थे वो भी बेरोज़गार होते जा रहे हैं। नई नौकरियां तो क्या मिल रही। तो अगर आप इस हवाले से देखें तो हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 दिखाई देती है। जिस मर्ज़ी सेक्टर की तरफ चले जाएं, जिस मर्ज़ी महाज की तरफ आप आंख उठाकर देखें तो हुकूमती कारकर्दगी आपको ज़ीरो दिखाई देती है। वो चाहे पीआईए हो, पीआईए के अंदर अगर आप देखें जो पायलटों वाला मामला था, तो हमारे पायलटों ने दुनिया भर के पायलट्स को ट्रेंड किया और आज वही ब्लैक लिस्ट हुए बैठे हुए हैं और वो भी हुकूमती नाअहली की वजह से पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी जानिब अगर आप स्टील मिल वाला मामला देखें तो हुकूमती वज़रा के जो इस वक्त वज़ीर हैं असद उमर साहब और दूसरे लोग, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड थे कि हम आएंगे तो स्टील मिल में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। तो पर अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो अब स्टील मिल को हुकूमत बंद करने पर तुली हुई है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हुकूमत कहती थी कि हम बिलीव नहीं करते। और अगर अब देखा जाए तो हुकूमत चाहती है कि हर इदारे को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। और अगर आप कर्ज़ों की मद में देखें तो जहाँ नवाज शरीफ की हुकूमत 8 अरब या 10 अरब रोज़ाना कर्ज़ा लेती थी, तो ये हुकूमत तो 20 अरब रोज़ाना कर्ज़ा लेना शुरू हो गई है। तो हालात आप देखें किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मामला जा रहे हैं। तो हुकूमती नाअहली वो सबको नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अवाम मायूसी का शिकार हैं और अपोजिशन की तरफ एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। पता नहीं ये उम्मीदें अपोजिशन से भी उनकी पूरी होती हैं या नहीं होती। यही वजह है कि हुकूमत इन जलसों को अपने लिए सबसे बड़ा
ख़तरा समझ रही है और इसकी कोशिश है कि किसी तरह से अपोजिशन के जुलूसों को हर कीमत पर रोका जाए। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी बड़े सख्त अंदाज में हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि किसी भी सूरत अपोजिशन की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। इसमें जो जिस स्पीड से चल रही है और जिस शिद्दत से चल रही है उसी तरह चलती रहेगी और उसी तरफ मामला जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ भी काफ़ी जारहाना मूड में दिखाई देती हैं। हुकूमत वाकई इस वक्त मरीम नवाज़ को सबसे बड़ा ख़तरा समझ रही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप हुकूमती तर्जुमानों के बयानात देखें तो वो स्पेसिफिकली फजल रहमान साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ होते हैं। उनको टारगेट किए जाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे उनकी दादी की वफ़ात ही क्यों ना हो। हुकूमती वज़रा और हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से ऊट पटांग किस्म के बयानात रोज़ाना TV स्क्रीनों की जीनत बनते रहते हैं। तो इस वक्त मामला ये हैं कि मरीम नवाज़ नज़र आ रही हैं हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा। तो दूसरी जानिब आप देखें कि हुकूमत में शामिल बहुत से लोग वज़ीर आज़म को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपोजिशन के लोगों के साथ किसी भी किस्म की नरमी पैदा करने की बजाय इनके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटें। खुद वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत अपोजिशन से ना तो बात करेंगे और ना ही इनको कोई सियासी रियायत दी जाएगी। लाहौर अमली तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है और ये शुरू से ही रहा है। जब से नून लीग ने सियासत की है, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो जानते हैं। 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग की काफ़ी कमज़ोर पोजीशन थी, फिर भी वो यहाँ से मैक्सिमम सीट्स निकाल सके और एक बाई इलेक्शन के अंदर भी ख्वाजा साद रफ़ीक ने वो सीट दोबारा रीगेन की, जो जनरल इलेक्शन में वो हार चुके थे। तो आप इस हवाले से देखें तो लाहौर का जो जलसा है वो कहा जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला कुन साबित होगा। और ये भी रवायत रही है पाकिस्तानी सियासत में कि लाहौर से जिस तहरीक का आगाज़ होता है और जिन मामलात का आगाज़ होता है वो हमेशा कौमी सतह पर जाकर तब्दीली ज़रूर लाते हैं। तो इस हवाले से लाहौर के जलसे को बहुत ही फैसला कुन करार दिया जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क को सियासी भौचाल है उसकी का हल के हवाले से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए तमाम सियासी जमातों के दरमियान, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान, अदलिया के दरमियान और जितने भी अदारे हैं उन सबको सेम पेज पे लाकर उस हवाले से एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए और फिर से मामला तय किए जाएँ कि मामलात हुकूमत चलाने किस तरह और बातचीत को किस तरफ लेके जाना और किसका क्या किरदार होगा और किसकी क्या डोमेन होगी, किसका क्या हिस्सा होगा और क्या रोल होगा। तो ये बड़ी वक्त की एक अहम ज़रूरत करार दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह अगर आप देखें पाकिस्तानी सियासत के अंदर जोन सी भी हुकूमत आती है, जिसकी भी हुकूमत आती है, कोई ना कोई भौचाल हर साल 2 साल बाद हुकूमत के पावर में आने के बाद सामने आ जाता है। तो इस हवाले से जो समझने वाले लोग हैं वो ग्रैंड डायलॉग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबको मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए और मामलात को तय करना चाहिए। और इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन से पहले कोई भौचाल आ जाए, चूँकि इनमें से अक्सर को अपना सियासी सफ़र सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह की सूरत में ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इसीलिए इस्तीफ़ों की बात भी की जा रही है कि लाहौर जलसे में इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। जब इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे, असम्बली टूट जाएगी, तो फिर सेनेट इलेक्शन का पता नहीं क्या बनेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। आज राना सनाउल्लाह ने बड़ी ही सख्त बात की है और उन्होंने कहा है कि अवाम लाहौर में PDM से इज़हार यकजहती करेंगे, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरेगा। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, तो अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो और उन्होंने ये भी बात की है कि हम इनको जेल में डालेंगे और इनको तमाम सहूलियात देंगे, एक सहूलत नहीं देंगे बस। तो वो अब देखने वाली बात है कि जो राना साहब हैं वो तो फ्रंट फुट पे आके और चौके छक्के मार रहे हैं और बिल्कुल बेबाकी से लड़ रहे हैं और कोई इबाहम नहीं रख रहे और डायरेक्ट और सीधी बातें कर रहे हैं और लोगों का मोराल भी बढ़ा रहे हैं, अपने वर्कर्स वगैरह का। और इस हवाले से ज़राए के हवाले से कल एक ख़बर भी आई थी दुनिया TV के हवाले से। उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम लीग के अरकान जो है 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असम्बलियों में इस्तीफ़े देने का ऐलान कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून के लोग पूरी PDM बतौर सियासी अलाइंस के तौर पर नहीं, और मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। और ये इस तरह का मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जो फैसला, इस पर मेरे ख्याल से PDM की तमाम जितनी क़यादत है उनकी कंसेंसस है, वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए। पर इस्तीफ़ों के मामले पर भी ऐसा लगता है कि कंसेंसस नहीं हो सका तमाम PDM में। अच्छा, दूसरी जानिब एक और ख़बर भी ये है, वो बड़ी अहम थी कि शहबाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज़ को सियासी मामला चलाने से मुतल्लिक मशवरे दिए गए। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को डायलॉग का रास्ता खुला रखने का मशवरा देते हुए कहा कि इस हद तक ना जाएँ कि वापसी मुश्किल हो जाए। और तीनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीम नवाज़ ने शहबाज
को शरीफ को PDM के जलसों से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया, जबकि शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को सियासी मामला चलाने से मुतल्लिक भी मशवरे दिए। और इसके बाद मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ की हदायत से अहम लीगी असम्बली अरकान को आगाह भी किया। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को ये भी मशवरा दिया कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर सबसे आखिर में सोचें। पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ों के ऑप्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियो के शुरू के अंदर, कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले में ज़रा थोड़ी उसकी रिजर्वेशन है, क्योंकि सिंध में उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है, तो उनके लिए मुश्किल नज़र आता है कि वो अपनी सूबाई हुकूमत छोड़ें और इस्तीफ़ों की तरफ जाएँ। पर अगर पूरी PDM ये कंसेंसस कर लेती है और इस बात पर अड़ जाती है कि उसने इस्तीफ़े देने हैं, तो इस हुकूमत को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन एक और भी है, वो ये है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, या पंजाब असम्बली के अंदर कोई रद्द-बदल करने की कोशिश की जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो अगर उसके अंदर वो दूसरी जमातों के जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, अगर उनको अपने साथ PDM मिला लेती है या अंडर हैंड कोई डील कर लेती है, तो इस सूरत में भी हुकूमत को वो जो PDM है वो घर भेज सकती है। तो अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है और लाहौर के अंदर 13 तारीख को क्या फ़ैसला होता है। लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफ़े दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।